हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या समंकों का रेखा चित्रीय प्रदर्शीकरण। समंकों का रेखा चित्रीय प्रदर्शन करने से वो समंक अधिक आकर्षक, समझने योग्य या सरल बन जाते हैं और इन समंकों का हम प्रदर्शन विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बार डायग्राम या दंड आरेख, पाई डायग्राम, वृत्त रेखा चित्र, हिस्टोग्राम, दंडारेख, पॉलीगन, बहुभुज या कर्व के माध्यम से। आगे हम बार डायग्राम्स को भी सिंपल बार डायग्राम या साधारण दंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम यानी बहु दंड आरेख, सब डिवाइडेड बार डायग्राम या बहु विभाजित डायग्राम्स के माध्यम से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह हिस्टोग्राम को भी हम कई तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को भी दिखा सकते हैं। इसी बार हम परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और लास्ट में हमारा है स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हम हिस्टोग्राम के माध्यम से या हिस्टोग्राम की सहायता से हम दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बार डायग्राम क्या है। बार डायग्राम या दंड आरेख। बार डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज कॉलम डायग्राम। इसको हम स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं, क्योंकि बार डायग्राम में जो आकृति हम बनाते हैं स्तंभों की विभिन्न कॉलम्स या जिसे हम स्तंभ कहते हैं, वो एक आयताकार स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ता है। इट कैन बी अरेंज्ड ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम क्षैतिजीय या लंबवत किसी भी रूप में हम दंड आरेख की रचना कर सकते हैं। In bar graph or bar diagram, the bars are usually separated by space and by equal space and represent the data by bars of equal width। ठीक, तो यहाँ पर जो डिफरेंट हम बार्स बनाते हैं या डिफरेंट स्तंभ जो बनाते हैं, उसके बीच में दूरी तो होना आवश्यक ही है, और ये जितने भी बार्स होते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं, यानी इन बार्स के बीच में हमारे एक इक्वल या समान चौड़ाई या दूरी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल बार डायग्राम या वर्टिकल बार डायग्राम, जिसको हम लंबवत आकार में बनाएंगे। एक टेबल हमें यहाँ दिख रही है। इस टेबल में एक तरफ एक पहले कॉलम में सब्जेक्ट्स को दिखाया गया है और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ टीचर्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। तो इसको हम बहुत आसानी से डायग्राम की यानी बार डायग्राम की सहायता से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बार डायग्राम में सबसे पहले हमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ती है। वाई एक्सिस होगी लंबवत आकार में, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस पे हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ़ टीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहला जैसे आर्ट सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो टेबल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्ट में हमारे पास 20 टीचर्स हैं, साइंस में 80 और सोशल साइंस में 300। तो इन्हीं के आधार पे हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी टोटल जैसे हमारा मैक्सिमम 400 है, तो 400 से बढ़ा कर ही हम बाहर की जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो उससे बढ़ा कर रखते हैं, जिससे कि हमारा ये डायग्राम देखने में अच्छा भी लगे। और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये इससे ऊपर थोड़ा ऊपर बढ़ाकर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं आर्ट में हमारे पास 20 टीचर्स हैं, तो 0 to 50 यहाँ पर ये पहली कैटेगरी दी हुई है। तो 0 से 50 के बीच में ये यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 20 टीचर्स हमारे हैं। सोशल साइंस में हमारे 80 टीचर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह सोशल साइंस में 300 टीचर्स को ये दिखा रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से जैसे हमारे पास डेटा होगा उसी के आधार पर हम यहाँ आसानी से या ये जो आयताकार जो हमारा जो स्तंभ है इसको हम वाई एक्सिस पर खींच लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल। ये तो हमने बनाया था अभी, जो था हमारा लंबवत या वर्टिकल स्टाइल में था। सेम उसी डेटा को हमने यहाँ पर लिया है, वही टेबल है, और लेकिन यहाँ पर जो हमने डायग्राम है उसको हमने कैसे बनाया है, हॉरिजॉन्टल वे में। यहाँ कोई अंतर नहीं होता, बस केवल हमारा जो बार है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अभी तक हमारे बार्स इस तरह बने हुए थे और अब हमने क्या किया है, सब्जेक्ट्स को वाई एक्सिस पे डिस्प्ले किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमारे नंबर ऑफ़ टीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल बार डायग्राम जैसे अभी हम लोगों ने सिंपल बार डायग्राम देखा था, वहाँ पर केवल हमारे पास एक कॉलम था, टीचर्स थे और साथ साथ उसके सब्जेक्ट्स थे। तो यहाँ पर हमारे मल्टीपल बार डायग्राम में एक
जब डायग्राम में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम शो करते हैं तो ये अलग कई बार्स एक साथ में हम बनाते हैं। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हो तो पहला कॉलम हमारा ईयर का है, दूसरा कॉलम हमारा जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं आर्ट्स में और दूसरे साइंस में एनरोल्ड स्टूडेंट्स के यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, तीसरा कॉलम इनके टोटल को दिखाता है। अब हमारे पास अगर हम एक बार डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बार डायग्राम में हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए ही हम एक बार होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल को। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे ईयर रिप्रेजेंट हो रहे हैं और वाई एक्सिस पे हमारा टोटल जो स्टूडेंट्स का नंबर है, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये चूँकि जब हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ करते हैं तो हम डायग्राम्स को अलग अलग कलर से, अलग अलग डिज़ाइन से भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको हमें दूर से पहचानना आसान होता है कि ये पर्टिकुलर बार क्या शो कर रहा है। जैसे पहले वाले ईयर 2000 में अगर हम देखें तो ये जो ब्लू कलर का बार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड पे हमने यहाँ पर डिस्प्ले भी किया हुआ है कि आर्ट इस तरह डिस्प्ले करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर बार जो है वो क्या दिखा रहा है। तो ब्लू कलर का जो बार है वो आर्ट्स में जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ उसको दिखाता है। तो ईयर 2000 में हम देख सकते हैं आर्ट्स में 3000 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया है और जबकि साइंस में 2500 स्टूडेंट्स ने, और टोटल हो गया इनका 5500। तो ये जो ऑरेंज वाला बार है वो टोटल को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, हमारा 5500 स्टूडेंट्स टोटल है। और रेड जो कलर का जो बार है वो दिखा रहा है साइंस के स्टूडेंट्स को, जो यहाँ पे दिखा रहा है 2500 और आर्ट्स के स्टूडेंट 300। तो मल्टीपल बार डायग्राम हमें क्या बताता है, एक ही डायग्राम में जब एक से अधिक इन्फॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करते हैं तो मल्टीपल बार डायग्राम का हम यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग बार अलग अलग इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, अलग अलग डेटा को शो करते हैं और उनमें से हम एक बार के द्वारा टोटल नंबर को भी हम शो करते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल बार डायग्राम है। इसके बाद सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम से मतलब है एक ही बार में हम, एक बार या एक ही स्तंभ में हम एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को उसी के टुकड़े कर कर हम दिखाते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं, इस टेबल में भी ईयर है, स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग, वही सेम टेबल मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ईयर है और ये हमारा टोटल नंबर है। अब इसको अगर हमें बार में डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में पहले की तरह हमने यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस पे हम लिख लेंगे सारे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब ये पहला वाला जो बार है आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है कि साइंस को हमने, जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसको रेड कलर से और आर्ट्स के स्टूडेंट को ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। अब एक ही बार में दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। पहला जो बार है यानी ईयर, सॉरी यहाँ पे ईयर गलत पड़ गया है, ये 2000 होना चाहिए। ये 2000 में जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसका टोटल कितना है, 5500 है या 5500 है। इसमें 3000 हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और 2500 हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक ही बार हमें इसमें शो कर रहा है। नीचे का जो 3000 ये देखिए यहाँ तक सीमा है, 3000 में हमारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और बाकी हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह हर एक बार को सब डिवाइड किया गया है, उसी बार को उसके अंदर ही उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि वो दो प्रकार के डेटा को या दो प्रकार की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इसकी हमने यहाँ पे लेबलिंग कर दी है, जिससे कि क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा बार कितनी डेटा को दिखा रहा है। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट को हम वृत्त चित्र या चक्रारेख भी कहते हैं। तो पाई चार्ट हमारा एक गोल आवृत्ति है या वृत्त की आवृत्ति है या गोलाकार आवृत्ति है, जिसके माध्यम से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो पाई चार्ट इज अ डिवीजन ऑफ अ यूनिट इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डायग्राम। इसे हम कोणीय चित्र भी कहते हैं। इसमें हम किसी समूह के जो उप समूह हैं या जो सब ग्रुप है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब उसको विभिन्न यूनिट्स में बांट कर हम विभिन्न स्लाइसेस के रूप में एक वृत्त में या एक सर्किल में हम दिखाते हैं।
The radius is drawn vertically and components are arranged in a clockwise direction in descending order of magnitude. वृत्त में जितना भी जो भी हम यूनिट्स को हम दिखाते हैं उसको हम जो रेडियस इज ड्रॉन वर्टिकली उसको हम लंबवत रूप में खींचते हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में चलते जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ा जो हमारा यूनिट होगा या सबसे बड़ा स्लाइस होगा उसको हम क्लॉकवाइज प्रेजेंट करेंगे राइट साइड में, फिर घूमते घूमते लेफ्ट साइड में घूमते हुए उस चक्र को हम पूरा करते हैं. The proportion of data is indicated by the number of degrees in each section of 360 degrees circle. वृत्त के केंद्र में 360 अंश या 360 डिग्री का कोण होता है और इस कोण को ही हम समूह के विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उसमें हम बांटकर उसको डिस्प्ले करते हैं. पाई चार्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ सिंपल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन. पाई चार्ट की मदद से हम इसकी सहायता से हम साधारण प्रतिशतीय जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है उसको दिखा सकते हैं. जो डेटा है उसको हम परसेंटेज में यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए पाई चार्ट या वृत्त चित्र का हम प्रयोग कर सकते हैं. इट इज़ सुटेबल टू डिस्प्ले स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन अ पाई चार्ट. ये जो वृत्त चित्र है या पाई चार्ट है केवल छोटे आकार के या छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा डेटा एक बार में एक पाई चार्ट में शो करेंगे तो क्या होगा, उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे खंड या स्लाइसेस हो जाएंगे और उन स्लाइसेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. फिर हमें उन्हें डिफरेंट कलर या टेक्सचर से शो करना पड़ता है और ये इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अच्छा है. बहुत बड़े डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हमें मुश्किल आती है. वृत्त चित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उपसमूहों का जो उपसमूह है यानी जो जो हमारे सब ग्रुप्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनकी कोण यानी कि उनका डिग्री क्या है इसका हम वैल्यू पहले पता कर लेते हैं. और इस वैल्यू को पता करने के लिए फॉर्मूला है हमारा गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ डेटा इनटू 360. 360 हमारा उसकी डिग्री है. ठीक है, अब पाई चार्ट को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे. तो यहाँ पर हम उसके पहले हम मान पता कर लेते हैं और मान पता करने के बाद में एक सर्कल बनाकर प्रोटेक्टर की सहायता से हम या जो जितने भी हमने जो डिग्री निकाली है जो सबसेट की उससे उसके आधार पर उसकी हेल्प से हम सर्कल को विभिन्न स्लाइसेस में बांट लेते हैं. यहाँ पर हमें एक टेबल दिख रही है. इस टेबल में देखिए पहले कॉलम में फैकल्टी है, दूसरे में टोटल है और तीसरे में हमने उसकी डिग्री को निकाल लिया, इसके मान को हमने निकाल लिया. तो ये हमारा आर्ट्स फैकल्टी में हमारे टोटल जो फैकल्टी की जो संख्या है वो 80 है और उसकी डिग्री कितनी निकल कर आई है, उसका मान हमारा निकल कर आया है 120 डिस्प्ले किया है. अब इसी वैल्यू जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है उसको हमने एक वृत्त या एक रेखा पाई चार्ट बना लेते हैं. पाई चार्ट में अब ये जितने भी अलग अलग जो हमारे ये कोण या अंश निकल कर आते हैं इसको हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर प्रोटेक्टर की हेल्प से वर्टिकली इसको हम डिवाइड करते जाते हैं. आर्ट्स फैकल्टी में हमारा जो मान निकल कर आया है वो 121 है या फिर वो हमारा यहाँ पर उसको हमने ये शो किया. आर्ट्स फैकल्टी हमारा किसके ब्लू कलर से शो हो रही है तो सबसे बड़ा ये हमारा 80 बड़ा तो नहीं है, ये सेकंड नंबर पर है हमारा. तो 121 अंश को या 121 की डिग्री को ये यहाँ पर शो करता है. दूसरा हमारा है साइंस फैकल्टी. साइंस फैकल्टी में हमारा है 129. 129 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से. इसी तरह है कॉमर्स में हमारा है 45 और जो टोटल हमारा स्टूडेंट टीचर्स हैं वो हमारे 45 हैं कॉमर्स फैकल्टी में और उसका जो हमारा ये मान है वो इसको यहाँ पे ऑरेंज कलर से शो किया गया है. और इसी तरह लॉ फैकल्टी को हमने यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया है. तो वृत्त चित्र हमारा क्या दिखाता है, वृत्त चित्र हमारा विभिन्न जो हमारे जो समूह में जितना भी अंश है मतलब जो उनको हमने जो जिसकी वैल्यू हमने निकाली है विभिन्न अंशों में उसको हम एक वृत्त चित्र या एक वृत्त के माध्यम से हम विभिन्न कोणों के माध्यम से दिखाते हैं. यही हमारा पाई चार्ट है. तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू. बाकी की इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में जानेंगे.